चलो तो कहाँ तक देख चुके हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ तक? हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, राइट? जल्दी से करो, 15 मिनट हो गया। देखो कितना, चौथा नंबर आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5। नो और है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 5। तो इसमें केस 1 होगा जब बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो, sp3d और ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री इस जब हाइब्रिडाइजेशन ये होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? एक तो पहले तो लोग नहीं पढ़ के आए, अब जो पढ़ाई हो रही है, क्लास आके पढ़ रहे हो, अब तो कम से कम पढ़ो। तुम जो लोग के चक्कर में ये लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये लोगों को बैठना पड़ रहा है। अब तो पढ़ो, बैठो। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d हो तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन कंडीशन होगी, आपको देखना पड़ेगा कि लोन पेयर क्या हो? 0। तो लोन पेयर 0 होगा तब इसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिड ज्योमेट्री होता है वही होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल होगी, एक 120 और 90। 2 तरह की बॉन्ड एंगल होगी इसमें। जैसे एग्जांपल देखो, PCl5 देखो तो ये सिचुएशन फुलफिल कर रहा है, चल रहा है? देखो क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है? 17। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो 1 में 7, तो 5 में कितना? 7 × 5 35। और फिर फास्फोरस कौन सा ग्रुप का है? 15। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो 35 और 5 40। अब 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा? 5 बार। कुछ बचेगा नहीं, तो लोन पेयर 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3d। ओके, और ज्योमेट्री क्या होगी? यही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक केस हुआ। नाउ केस 2, जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन अच्छा, अब हमारे पास अगर लोन पेयर आ जाए तो हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि लोन पेयर क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है। रिपल्सन का ऑर्डर हम लोग देखा था, सबसे ज्यादा किसके बीच में? लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। यानी लोन पेयर अगर आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसी जगह प्लेस करना पड़ेगा ताकि क्या हो? उनके बीच में रिपल्सन कम हो भी तो क्या हो? कम हो। इसके लिए क्या करेंगे? दोनों को, अगर 2 लोन पेयर हमारे, तो दोनों क्या करेंगे? क्लोज प्लेस कर देंगे। क्लोज करेंगे या दूर करेंगे? सोचो ना, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो तो हम क्या करें? दोनों को साथ बैठा दें और झगड़ा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक को यहाँ, दूसरे को दूसरी जगह बैठाना पड़ेगा, यानी तभी क्या होगा? रिपल्सन कम होगा। यानी जो चीज रिपल्सन क्रिएट करता है उसे हम क्या करेंगे? दूर रखेंगे। तब दूर रखने का हमारे पास यहाँ पे 2 पोजीशन है। देखो, एक है 120 वाला है और दूसरा 90 वाला है। तो ज्यादा दूर पे कौन होगा?
120 वाला, इसलिए हमारे पास अगर लोन पेयर आएगा तो पहले हम कहाँ प्लेस करेंगे, इस पोजीशन पे। अच्छा ये नहीं बताया इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे जो बॉन्ड बन रहा है वो है एक्सियल बॉन्ड, और जो 120 पे बन रहा है ये है कौन बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। नोट करो जल्दी से। और नोट करके एक पॉइंट लिखो, इक्वेटोरियल पोजीशन इज मिनिमम repulsion position, hence lone pair multiple bond forming atom like oxygen and less electronegative atom will be placed at this position। तो हमारे पास अगर लोन पेयर हो, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म वाला एटम लाइक ऑक्सीजन हो, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन और क्लोरीन अगर है तो हम क्लोरीन की बात करें अगर तो उनको कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके चलो, तो केस 1 हो गया। केस 2 है जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, तो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये तो क्या होगा, अभी भी 5 ही होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया 5 sp3d। क्या ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया। तो अब ज्योमेट्री कैसी होगी वो हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें रहे हैं SF4, देखो तो इसके बारे में बताओ। तो देखो 7 गुने 4 कितना हुआ, 28, और सल्फर कौन सा ग्रुप का है, 16 ग्रुप का, मतलब 6, 28 और 6 34। चलो 8 से डिवाइड करो, 4 बार लगेगा, 2 बचेगा, 2/2, ये कंडीशन आ गया। तो यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया कितना, sp3d। क्या ज्योमेट्री वो नहीं होगी, अब हमारे पास एक लोन पेयर है, तो अभी हमने पढ़ा है कि लोन पेयर को कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखो तो हमारे पास 5 पोजीशन ये बना है, ठीक है, 5 पोजीशन इसमें sp3d में है ना, और कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर को कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेटोरियल, यानी ये 3 बॉन्ड है ना। तो चूंकि हम ऐसी जगह प्लेस करेंगे ताकि हमें एक स्ट्रक्चर दिख जाए अच्छा सा, एक लोन पेयर को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बाकी बचा F F F और ये F, और ज्योमेट्री में लोन पेयर हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, और ढकने के बाद ये कैसा दिखेगा, वही इसकी ज्योमेट्री होगी। कैसा दिख रहा है, ये शीशा दिख रहा है, इधर कौन बैठा है, तुम, उधर ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। क्या है ये, शीशा।
ओके चलो, अब हमारे पास केस 3 है, जब बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आइए BrF3, देखो तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ना, ब्रोमीन भी फ्लोरीन के ग्रुप का ही है 17 का, इसलिए 7 गुने 3 कितना हुआ 21 और 7 28, 8 से डिवाइड करो कितनी बार लगेगा 3 टाइम्स, बचेगा कितना 4 बच जाएगा, तो 4 को फिर 2 से डिवाइड करो 2, ये कंडीशन आया। यानी अब आपके पास कितना लोन पेयर है 2 लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर को हमने यहाँ प्लेस किया और दूसरे को यहाँ प्लेस किया, और ये हो गया एक, ये और ये हो गया एक। बताओ अब कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है टी से, है ना, तो इसका हो गया टी से। केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं पढ़ोगे ढंग के तुमको केम 2 में तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं, केम 2 में पूरा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ये बॉन्डिंग का ही खेल है। ओके, नाउ फोर्थ वन, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। ओके, अब हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा, ठीक है। देखो तो इसको क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फ्लोरीन का 2 फ्लोरीन 7 गुना 14 और जेनॉन ये कौन सा ग्रुप का है 18 ग्रुप का है, इसलिए R 14 8 22, 8 से डिवाइड करो 2 बार लगेगा और कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 6/2 कितना हो गया 3, यानी यहाँ पे 3 लोन पेयर आ गया। तो 2 लोन पेयर तो दिख रहा है, तीसरा लोन पेयर कहाँ प्लेस करें, बोलो यहीं पर करेंगे, तो ये तीनों क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो एक हम इसको भी यहाँ प्लेस कर दिया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आई बोलो या फिर लीनियर बोलो, चलो ये था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का केस। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है 6, केस 1 बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 + 0 = 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, गुड, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या है 0 है, जब लोन पेयर 0 होगा तो वही ज्योमेट्री होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जानते हैं। sp3d2 के लिए क्या जानते हैं ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। हमको लगता था कि जो है संख्या जितना है अपना लोग देख नहीं रहे, क्योंकि वीडियो का जो व्यू टाइम आता था उससे पता चलता था सब, और होमवर्क जो है कुछ ही लोग भेजते थे, उससे पता चल रहा था कि हमें सब देख नहीं रहे, और उसका नतीजा नजर आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एक तो केम 2 में बहुत दिक्कत आएगी अगर इसको ये चैप्टर अच्छा नहीं पढ़े हुए तो,
उसके अलावा आगे भी दिक्कत आएगी आपको, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो देखो तो SF6 का क्या आ रहा है, तो फ्लोरीन का 7 गुने 6 कितना हुआ 42, और सल्फर का 6 कितना हुआ 48, 8 से डिवाइड करो, 6 टाइम लगेगा और कुछ नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा sp3b2 है ना। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल सिर्फ 85 होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड एंगल है, कौन सा 90 डिग्री। चलो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3b2, क्या ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो BrF5, देखो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 7 गुने 5 कितना हो गया 35, और ब्रोमीन भी उसी के ग्रुप का है, तो 7 35 7 42, 8 से डिवाइड करो, 5 बार लगेगा, 2 बच जाएगा, 2/2 1, यानी ये कंडीशन हुआ हाइब्रिडाइजेशन तो वो। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल एक ही है, जैसे पिछला केस में क्या हुआ था, वहाँ पे 2 बॉन्ड एंगल था, 120 वाला भी था और 90 वाला था, इसलिए हम लोग लोन पेयर को कहाँ प्लेस किए थे 120 पे। यहाँ पर वैसा कंडीशन है नहीं, यहाँ पर एक ही बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे हो जाएगा Br, ये हो गया F। हम उसको लोन पेयर को ऐसी जगह प्लेस करेंगे कि हमें एक अच्छा सा ज्योमेट्री दिख जाए। अब देखो तो ये कैसा दिख रहा है, ये है बेस कैसा बना हुआ है स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है पिरामिड, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल हो गया। चलो नेक्स्ट वन इज बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3b2। 6 का एग्जांपल देखो XeF4, देखो तो आ रहा है ये कंडीशन, 7 गुने 4 कितना हुआ 28, और जेनॉन का हो गया 8, 28 8 36, 8 से डिवाइड करो, 4 बार लगेगा, 4 बचेगा, 4/2 आ जाएगा, ये कंडीशन आ गया। अब आपके पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तो यहाँ है और दूसरा लोन पेयर यहाँ है। तो अब ये कैसा दिख रहा है स्क्वायर है, ये सभी क्या है एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है। नौ 5वां हो गया, लास्ट वन इज 6ठा। यह हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है 7।
केस 1 बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 d3, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 72 डिग्री। इसमें अगर लोन पे रहेगा तो कहाँ प्लेस करेंगे? 90 पे या 72 पे? 90 पे करेंगे, है ना? दूसरे केस नाही केस हाँ? आधीच्या तीन चे केस क्या बोल रहे हो? आपले HO6 होते ना मगाशी हाइड्रोजन ऑर्डर 6 हंसो नहीं, बोलो। हाइड्रोजन ऑर्डर 6 हाइड्रोजन ऑर्डर नहीं है वो, हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो। हाइड्रोजन ऑर्डर 6 थी तो एक केस क्यों किया? इसमें इसलिए गेस किया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या होगा? पहले से ही दो अगर हैं और अगर तीसरा अगर यहाँ पर रखेंगे तो मॉलिक्यूल क्या और ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन ज्यादा होने से क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए फर्दर केस इसमें नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। लेकिन तुमने गड़बड़ किया, इसको हाइब्रिड क्या बोल रहा था? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है यार। चलो, तो अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है IF7। चलो जल्दी से बताओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तुम लोग पूरा बना लिए उधर पीछे केमिकल बॉन्डिंग का पूरा क्वेश्चन पूरा बना लिए पूरा? अभी तुम जेई का दे लिए ना, जेई में आए क्वेश्चन बनाया पूरा? कभी मतलब एररलेस का बना। अच्छा रुको, मेरे पास है, मैं भेजता हूँ नंबर। तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, तुम उसको भेज देना। तुम्हारा नंबर शायद मेरे पास नहीं है। फिर दो, एक तुम्हारा है और एक तुम्हारे साथ में जो लड़की है उसका नंबर, तो वो ज़्यादा टच में याद रहते हैं ना, उसका नाम याद भी हो जाता है। ठीक है, चलो क्या है देखो, तो ये कंडीशन आ रहा है, तो आयोडीन भी है और फ्लोरीन भी, दोनों सभी एक ही ग्रुप के हैं 17 के। क्या हो जाएगा? 7 × 7 49, और इसका 7 कितना हुआ? 56, 56। अब 56 को 8 से डिवाइड करो, ये कंडीशन आएगा, बच जाएगा 0। ये कंडीशन आ गया, यानी इसका क्या हो जाएगा? sp3d3। और ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। जब तक जो है ना पीछे का स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इसके जस्ट अगला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। इन तीनों से अगर क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो फिर समझिए बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो है ना बहुत सारे टफ क्वेश्चन से भी आएंगे और न्यूमेरिकल से उधर ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए वो सब इस सब चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए। मोल कंसेप्ट तो आपको उसका एप्लीकेशन सब आएगा। मोल कंसेप्ट क्या है? बेसिक है, उससे आगे चल के आपको उसका यूज आएगा मोल। ठीक है, चलो, तो केस 1 हुआ। जब आप केस 2 ले लो, बॉन्ड पेयर है 6 और लोन पेयर 1, और इस पे स्टार मारोगे, ये है BDI,
6 1 क्या इसका ज्योमेट्री यही होगा क्या? नहीं होगा ना? क्यों? बोलो। सबने बोला है तब बोले या अपने मन से बोला? खुद से सोच के बोले हो? देखो लोन पेयर जैसे ही आ जाए तो ज्योमेट्री इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री जो होती है वो नहीं होगी, ठीक है? अगला एग्जांपल है इसका XEF6। देखो तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है ना? देखो 7 गुने 6 कितना हुआ? 42 और J9 का हो गया 8। 42 8 50। 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम लगेगा 48 और 2 बच जाएगा तो 2/2 1 आ जाएगा। ये कंडीशन है, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3d3, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है? लड़ी में गलती नहीं करना है, एकदम ध्यान से। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का। sp3d2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, sf6 कैसे ही हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी है ना, तो वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको हमें यहाँ प्लेस किया, आप चाहो कहीं पर प्लेस करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसका दो नाम है, एक क्या है, इस लोन पेयर की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल क्या हो रहा है? डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? डिस्टॉर्ट हो रहा है, मतलब डिस्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, ओके? और दूसरा, जैसे देखो इसके सर पे टोपी पहना हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कैप कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। चलिए, ये था आपको क्या चीज? एक्चुअल ज्योमेट्री डिसाइड करने का तरीका। अगर इसको ध्यान से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम तो अगला जो है डायपोल मोमेंट वो नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल और है ना? केस थर्ड बोलते हैं बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 + 2 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या है? XEF5 माइनस, ये है ना? 7 × 6 35, 1 36 8, ठीक है। देखो अब इसको देखो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो तो क्लोरीन का 7 × 5 कितना हो गया? 35 और एक नेगेटिव चार्ज है तो कितना हो गया? 36 और जेनॉन का 8, 36 8 44। तो 44 को 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा? 5 टाइम्स, 4 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो 5 2 7, ये कंडीशन आई। यानी यहाँ पे हो गया sp3d3। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 लोन पेयर है ना? लोन पेयर कहाँ प्लेस करेंगे? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री वाला कौन है? ये दोनों हैं। ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बोलो। पेंटागोनल प्लेन है, सभी क्या है? एक ही प्लेन में है।
चलो, ये था आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का एप्लीकेशन। जल्दी से करो, कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बना लो। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इसका नेगेटिव भी तो है, इसमें जाएगा, बोलो। जेनॉन का आएगा, कैसे पता? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे पता करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर नियर बाय इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद आप चेक करोगे, देखोगे तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। अब यहाँ देखो, जेनॉन की बात करो तो कितना है? 1 2 3 4 5 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के पास। होना कितना चाहिए? 8 9 है, मतलब कितना ज्यादा? एक ज्यादा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? चलो, क्वेश्चन को शुरू करो तो फटाफट। ड्रॉ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रीजन molecule. लिए यहाँ का बताओ, पहले CO2 का बताओ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या ठीक करो? क्या होगा? sp 6 दूना 12 4 16 8 दूना 16 sp। अब यहाँ पर तो लोन पेयर नहीं आया, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। लीनियर कैसा होगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा CO2 का। चलो, अमोनिया का बताओ। पहले सबसे पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है। चलो ज्योमेट्री बोलो। इसमें क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल होती है। चलो आगे बोलो। CH3 प्लस का क्या हो जाएगा? तो 7 गुणे 3 21 4 25, एक पॉजिटिव चार्ज, एक माइनस हो जाएगा। कितना हो गया? 24। 24 का मतलब sp2 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 24/8 3 टाइम। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा? ऐसा होगा। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज
किसके ऊपर जाएगा? सी कार्बन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर? कार्बन के ऊपर। कैसे पता? नियर बाय इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। देखो तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की बात करो, 1 2 3 होना कितना चाहिए? 4 है। कितना? 3। कितना कम है? 1 कम है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? इसके ऊपर। अगला बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो पहले। 7 × 3 21 और कार्बन का 4 21 4 25 और नेगेटिव चार्ज है एक, कितना हो गया? 26। 8 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स लगेगा और 2 बच जाएगा। 2/2 1। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। यही ज्योमेट्री होगी। एक और ये फॉर्मल चार्ज नेगेटिव किस पे जाएगा? कार्बन के ऊपर। क्यों? देखो कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 2 5 हो गया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 5वां। I3 माइनस, तो I के लिए 7, तो 3 I है ना, कितना हो गया? 21 और 1 माइनस, कितना हो गया? 22। 8 से डिवाइड करो, 2 बार लगेगा और 6 बच जाएगा। 6 को फिर 2 से डिवाइड करो, 3 बार। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3b। अब हमारे पास इसका ज्योमेट्री की बात करो तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। चलो PO4 माइनस का बताओ। क्या हो जाएगा? 6 × 4 24, फास्फोरस का 5 29 और नेगेटिव चार्ज है 3, 29 3 32। 8 से डिवाइड करो, 4 बार लगेगा, क्या हो जाएगा? sp3। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। चलो नेक्स्ट है अमोनिया और वाटर। चलो बताओ, अमोनिया का पिरामिडल। देखो तो क्या है? 7 × 3 कितना हुआ? 21 और नाइट्रोजन का 5 कितना हुआ? 26। 26 हुआ तो 8 से डिवाइड करो, 3 बार लगेगा और 2 बच जाएगा। 2/2 1। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? पिरामिडल हो गया। नाउ नेक्स्ट वन है H2O। ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। देखो 7 × 2 14 और 6 20। 8 से डिवाइड करो, 2 बार लगेगा और फिर 4 बच जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इस कंडीशन में कैसा होता है? बेंड होता है।
या फिर एंगुलर होता है, ठीक है। इसको बनाओ। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल हो गई, sp3d आया है। अब स्ट्रक्चर की बात करो, ज्योमेट्री डायगोनल बाइपिरामिडल हुआ होगा, लेकिन अब मामला फंसा ये है कि किसको कहाँ प्लेस करेंगे। बोलो अदिति तुम, इसको बताओ क्या करना है। F3 और एक्सियल पे 2F F कहाँ आएगा, एक्सियल पे, और वहाँ एक हाँ गुड सही है, CL पे और यहाँ CL और अकॉर्डिंग टू बेंच रूल, है ना। ये सब चीज़ हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसको बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो लेक्चर है उस पर दिया हुआ, आप देख सकते हो। हम आपको सिर्फ उतना बता रहे हैं बेसिक जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में 31 लेक्चर किया है, समझ गए। तो सोचो तो वहाँ बहुत कुछ बताया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम उतना बता देंगे कि आपको हमें छूटे नहीं, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, लेकिन इसलिए होता है ना कि क्वेश्चन कहीं बहुत जगह से आता है, ठीक है। चल तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग नहीं आओगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में जब नहीं आओगे तो नेक्स्ट लेक्चर का जरूर देख के आना, क्योंकि अगला लेक्चर में आपको बताएंगे डायपोल मोमेंट, ठीक है।